आणि ते होतं का म्हणजे रोजगार हमी. रोजगार हमीमध्ये काम करण्याचा अधिकार कष्टकर्त्याला त्यांनी दिला. पण नंतरच्या काळामध्ये आम्हाला लोकांच्या हातामध्ये सत्ता असताना हा रोजगार हमी निवड शब्द ठेवला नाही, नुसता साधा एक प्रशासकीय आदेश काढला नाही, पण कायदा केला आणि कायद्याने हे रोजगार हमी जाण्याचा अधिकार. क्या एनसीपी को महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन करने का भरोसा है और विपक्षी गठबंधन की एकता और चुनावी संभावनाओं पर शरद पवार का क्या आकलन है? आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में शरद पवार को भटकती आत्मा कहा था। इस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए पवार ने कहा कि मोदी ने अपना संतुलन खो दिया है और कोई भी अन्य प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह से बात नहीं कर सकता है। पवार ने यह भी भविष्यवाणी की कि भाजपा शासित एनडीए को लोकसभा चुनाव में 230-240 से अधिक सीटें नहीं मिलेगी। उनका कहना है कि भाजपा ने चंडीगढ़ और सूरत में जो किया वो न केवल गलत था बल्कि गैर कानूनी भी था। उनका ये भी कहना है कि भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और संविधान के साथ छेड़छाड़ की बात कर रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी के विभाजन के साथ पवार की बेटी सुप्रिया सुले तीसरे चरण में होने वाले बारामती चुनाव में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के खिलाफ खड़ी है। पवार ने कहा कि वो बारामती में प्रत्यक्ष रूप से प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंतिम दिन एक रैली को संबोधित जरूर करेंगे। बाकी शरद पवार की टिप्पणियां इस बात का संकेत है कि विपक्षी गठबंधन भाजपा को चुनौती देने के लिए एकजुट है। पवार का कहना है कि विपक्षी गठबंधन को महाराष्ट्र में सभी 10 सीटें मिलेंगी और वो एनडीए के 230 से 240 सीटों से अधिक जीतने के दावे को खारिज करते हैं। हालांकि इस विश्लेषण का समर्थन करने के लिए तथ्य सीमित है। विपक्षी गठबंधन में अभी भी कई कमियां हैं, जिनमें सीटों का बंटवारा, उम्मीदवार चयन और संयुक्त अभियान रणनीति शामिल है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं का मूड अस्थिर है और चुनाव के नतीजे कई कारकों पर निर्भर करेंगे। कुल मिलाकर ये कहना जल्दबाजी होगी कि विपक्ष गठबंधन चुनाव में भाजपा को चुनौती देने में सक्षम होगा या नहीं। चुनाव के नतीजे के कई कारक पर निर्भर करेंगे, जिनमें विपक्षी गठबंधन की एकता, भाजपा की रणनीति और मतदाताओं का मूड शामिल है। आपको बता दें कि पवार का ये दावा विपक्षी गठबंधन महाराष्ट्र में सभी 10 सीटें जीतेगा महत्वाकांक्षी है, जबकि गठबंधन कागज पर मजबूत दिखता है लेकिन वो एकजुट नहीं है। सीट बंटवारे, उम्मीदवार चयन और संयुक्त अभियान रणनीति को लेकर गठबंधन के घटक दलों के बीच मतभेद है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं का मूड अस्थिर है और चुनाव के नतीजे कई कारक पर निर्भर करेंगे, जिनमें भाजपा की रणनीति भी शामिल है। भाजपा एक मजबूत चुनावी मशीन है और उसके पास एक वफादार मतदाता आधार है। भाजपा के पक्ष में एक और कारक यह है कि चुनाव 5 चरणों में हो रहे हैं, जिससे उसकी क्षेत्रीय ताकत और मतदाता आधार पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि पवार का आकलन कितना सटीक है। विपक्षी गठबंधन को चुनाव जीतने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें एकता की कमी, मतदाताओं का अस्थिर मूड और भाजपा की मजबूत चुनावी मशीनरी शामिल है। हालांकि विपक्षी गठबंधन के पास जीतने का मौका है और अगर वो एकजुट रहता है, एक प्रभावी चुनाव अभियान चलाता है और मतदाताओं का समर्थन हासिल करता है, तो इस तरह शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी की भटकती आत्मा वाले बयान पर पलटवार किया है और भविष्यवाणी की है कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में 230 से 240 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। उन्होंने एनसीपी के महाराष्ट्र में सभी 10 सीटें जीतने का भरोसा भी जताया है। तो ये थी हमारी विशेष पेशकश। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।